Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat and this is the lecture 17 of our data science course series। और इस लेक्चर में मैं कवर कराने वाला हूँ डेटा फ्रेम्स एंड सीरीज इन पांडास। ऑलरेडी लेक्चर 16 के अंदर इंट्रोडक्शन टू पांडास में ये कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है, उसी में हम कुछ ऑपरेशंस और करके देखेंगे। तो अगर आप लेक्चर 16 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई विल रिकमेंड कि आप पहले लेक्चर 16 जाके देखें। तो एक बार अगर क्विक रिकैप देखें और डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं। तो पांडास के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पांडास बेसिकली दो इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, जिसमें पहला सीरीज है और दूसरा डेटा फ्रेम है। हम इन दो डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं पांडास के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? डेटा स्टोर करने में, डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, एनालाइज करने में, डेटा को प्रोसेस करने में, और जो मतलब लार्ज डेटा सेट होते हैं उनको एफिशिएंटली प्रोसेस करने में ये हेल्पफुल होता है। और कहाँ का पांडास का यूज़ होता है? डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस के अंदर। तो अगर सबसे पहले हम रिकैप में देखें कि व्हाट इज सीरीज, लेक्चर 16 में भी बताया था। तो सीरीज इज बेसिकली है वन डायमेंशनल लेवल डेरे। एक सिंगल डायमेंशनल या वन डायमेंशनल लेवल डेरे को हम सीरीज बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? इट स्टोर्स अ सिंगल कॉलम डेटा एंड अ सीरीज कंटेन्स वैल्यू, इंडेक्स, लेवल्स, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के मार्क्स हुए, प्रोडक्ट प्राइसेस, एम्प्लॉय सैलरीज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। अब अगर हम बात करें इंपोर्टिंग पांडास की, तो हम पांडास कैसे इंपोर्ट करते हैं बिफोर वर्किंग ऑन सीरीज और डेटा फ्रेम। तो पांडास जब भी आपको इंपोर्ट करने होते हैं तो हम सीधे सीधे क्या लिखते हैं? इंपोर्ट पांडास एज एन पी। एन पी इज एन पी नहीं, पी डी। एन पी इज एलियास। ओके। तो ये करने के बाद अगर हम सबसे पहले एक सीरीज पे काम करें, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सिंपल सीरीज, तो आप कैसे क्रिएट करते थे? मान लो डेटा के अंदर आप स्टोर कराना चाह रहे हो, तो आप लिखते हो पी डी डॉट सीरीज। पी डी डॉट सीरीज लिखने के बाद आपको क्या करना होता है? आप यहाँ पे वैल्यूज स्टोर कराते हो, लाइक कुछ भी वैल्यू आपने लिखा है यहाँ पे, ठीक। ओके। तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो। देखो 10, 20, 30, 40। आप इस तरह से क्या कर सकते हो? वैल्यूज लिखोगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है इसमें। ओके। अब ये करने के बाद जब अब आप नेक्स्ट पे चलोगे, राइट। तो देखो सबसे पहले सीरीज में जब हम ये काम करते हैं, फिर आप क्या कराते हो? डेटा को प्रिंट कराते हो। प्रिंट कराने पे आपको क्या मिलता है? डेटा, ठीक है। आप क्या लेते हो? प्रिंट कराते हो, यहाँ पे डेटा प्रिंट करा लोगे। तो डेटा प्रिंट कराने पे आपको क्या एग्जीक्यूशन में मिलता है अगर आप इसको रन कराते हो? ठीक। अगर मैं ये कोड रन कराता हूँ तो हमको क्या मिलता था एग्जीक्यूशन में? ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी सीरीज प्रिंट होके आएगी। लेकिन उससे पहले 10, 20, 30 एंड 40 इस तरह से क्या है, आपको सीरीज मिलती है। क्लियर? तो जब आप ये वाला काम करते हो, ठीक, तो ये वाला काम करने से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होके मिली, जिसमें आप देखोगे तो ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू आई 10, और ज़ीरो इंडेक्स पे जब 10 आती है तो उसके अलावा और क्या मिलता है आपको? ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। और जब आप दोबारा से जाओगे, ठीक, तो ये रहा आपका सीरीज। अब सीरीज के अलावा फिर से आप गए तो नेक्स्ट आता है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स इन सीरीज। ठीक है। सीरीज के अंदर आप इंडेक्स पे कैसे काम कर सकते हो, नेक्स्ट पार्ट। तो ये हो गया। अब आता है क्रिएटिंग सीरीज विद कस्टम इंडेक्स। ठीक। तो कस्टम इंडेक्स पे जब आप चाहोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ एक सेकंड, कोड में प्रॉब्लम हो गई थी, हम स्टार्ट करा लेते हैं उसको दोबारा से। तो ये करने के बाद जब आप आगे चले तो हाउ कैन यू एक्सेस सीरीज वैल्यूज? देखो ये सारे ऑपरेशन हमने लेक्चर 16 में कवर करे थे, ठीक। अब लेक्चर 16 के अंदर और क्या था कि जैसे आप कोई कस्टम इंडेक्स के साथ में सीरीज क्रिएट करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अगर यही आपको दिखाऊं और आप इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करा लेते हो, राइट। तो अब इसको अगर आप एग्जीक्यूट कराओगे तो आप देखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या रिजल्ट मिलेगा इसमें, वो हमको देखना है। तो जब आप ये एग्जीक्यूट कराओगे
तो आपको यहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी। लाइक एक सीरीज क्रिएट हो गया कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, डेटा टाइप, ये सारी चीज़ें आ गई। अब अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप एक्सेस भी कर सकते हो डायरेक्टली। लाइक इसी को हम कॉपी कर ले, क्योंकि ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं 16 के अंदर। तो जब आपने इसको एग्जीक्यूट कराया और एग्जीक्यूट कराने पे आपको क्या मिला कि जो सीरीज मैथ वाले मार्क्स में है वो यहाँ पे डिस्प्ले होकर आपको मिल जाएगी। तो वैल्यू क्या आई 85। तो इस तरह से सीरीज के सारे ऑपरेशन हमने परफॉर्म करे थे। अब अगर हम डेटा फ्रेम की बात करते हैं तो डेटा फ्रेम के अंदर और आपको क्या मिलता है। डेटा फ्रेम बेसिकली एक 2 डायमेंशनल टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल टेबल लाइक स्ट्रक्चर में क्या है कि इट कंटेन्स रोज, कॉलम्स एट्सेट्रा। इसमें रो एंड कॉलम दोनों चीज़ें आती हैं। तो ये बेसिकली एक्सेल या डेटा सेट टेबल की फॉर्म में स्टोर करता है। तो रियल लाइफ अगर एग्जांपल हम इसका देखें तो आप इस पर अगर क्रिएट एग्जांपल देखोगे तो मान लो अगर मैं यही कॉपी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पहले भी हम कर चुके हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसमें। तो डेटा 1 यहाँ पे आप लिखोगे तो बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं कि नेम, एज और सिटी 3 पैरामीटर्स होते हैं, इसमें 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब इन 3 कॉलम के अंदर यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। नेम हमने डिफाइन करा, एज डिफाइन करा और सिटी डिफाइन करा, ठीक है। जब आप इन्हें एग्जीक्यूट कराओगे तो एग्जीक्यूट कराने पे आपको एक टेबुलर फॉर्म में डेटा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये सिंपल एक सिंटैक्स है। इस तरह से आपको डेटा फ्रेम जब भी आपको डिफाइन करना है तो आपको रिजल्ट में चीज़ें इसी तरह से वहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो वो आता है अंडरस्टैंडिंग रोज एंड कॉलम, ठीक। तो अंडरस्टैंडिंग रोज एंड कॉलम में ये सारी चीज़ें आती हैं जिसमें क्या है कि अगर आपको सिंगल कॉलम एक्सेस करना है उसके अंदर तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल कॉलम एक्सेस करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको प्रिंट कराओगे, यहाँ पे प्रिंट करा के आपने डीएफ को प्रिंट कराया सपोज, तो इससे टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, तो ये डेटा इससे आ गया था। अब ये सब नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसमें जो हमने अभी कवर नहीं करा था, लोकेशन हो या ये हो, तो हम देखेंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक रो इसमें एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है, तो स्पेसिफिक रो में क्या आता है कि आप उसके लिए एलओसी फंक्शन का यूज करते हो। एलओसी मतलब लोकेशन के लिए, इसको लोकेशन के शॉर्ट फॉर्म में हम इसको स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो जिसमें आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर यहाँ पे हम इस तरह लिख देते हैं प्रिंट डी एफ डॉट लोकेशन, और मान लो 1 इंडेक्स पे जो भी है अब उसको क्लियर करते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट मिलेगा, यानी कि लोकेशन 1 पे जो वैल्यू थी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। सिमिलरली अगर आपको मल्टीपल रोज को करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। लाइक 0,1 आपने किया, तो ये करने के बाद अगर आप देखोगे तो जो 0 इंडेक्स पे थी और जो 1 पे थी, ठीक है, वो उन दोनों के लिए यहाँ पे डिफाइन करके आपको रिजल्ट बता देगा। लेकिन इसके में भी एक क्या है कि यहाँ पे आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है, नहीं तो आपको यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। जो सिंटैक्स है उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, ठीक। तो जब आपने ये किया तो आपको 0 और 1 की लोकेशन के लिए रिजल्ट मिल गया। इसके बाद शेप एट्रीब्यूट भी ऑलरेडी वैसे कवर हो चुका था, लेकिन अगर आप चाहो तो हम फिर से देख सकते हैं, जिसमें डी एफ डॉट शेप, जब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमको शेप डिफाइन करके देगा वो। तो जैसे मान लो 3x3 यानी कि रोज एंड कॉलम, तो वो सारी चीज़ हमको मिलती हैं। सिमिलरली हेड फंक्शन, टेल फंक्शन हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हेड का काम होता है फर्स्ट 5 रोज को डिस्प्ले करना, टेल का काम होता है लास्ट 5 को डिस्प्ले करना, ठीक है। इंफॉर्मेशन का काम और डिस्क्राइब का भी काम हम देख चुके थे, जो आपको कॉलम का नेम, डेटा टाइप, मेमोरी यूजेस, ये सारी चीज़ें बताता है। और डिस्क्राइब में आपका मीन, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है। अब जब आप ऐड करना चाहते हो कोई नया कॉलम, ठीक है, तो नया कॉलम ऐड करने में क्या है, क्या आप क्लियरली दिखा सकते हो उसमें मार्क्स ऐड करना है। जैसे यहाँ पे क्या है कि मार्क्स का कॉलम आप ऐड करना चाहते हो,
तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। लाइक कैसे, अगर हम यहाँ पे डिफाइन करके इस तरह से देते हैं लाइक DF, और इसमें अगर आप चाहते हो मार्क्स ऐड करना तो आप यहाँ पे मार्क्स ऐड कर सकते हो, जिसमें मार्क्स ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, जैसे आपके रिजल्ट हैं लाइक 85, 90, 78, ठीक है। और अब आप इसको डिस्प्ले कराते हो लाइक प्रिंट DF। ये कराने के बाद जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, चारों कॉलम यहाँ पे आपको क्लियरली मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब चारों कॉलम आपको यहाँ क्लियरली मिल जाते हैं, फिर आप चलते हो अपडेटिंग कॉलम वैल्यू। ये सब हो चुका है, पहले भी हम कर चुके हैं। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो पार्ट 16 में कवर नहीं हुआ था, वो है रीडिंग CSV फाइल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने एक CSV फाइल क्रिएट करी हुई है, ठीक है। हमने क्या करा है, एक CSV फाइल को क्रिएट किया हुआ है, और उस फाइल का नाम क्या आपका student.csv। तो जैसे आपको पता है CSV इज ए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो पाइथन बहुत पांडास की हेल्प से हम बहुत अच्छे से CSV फाइल को रीड कर सकते हैं और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में, टेबुलर वे में डेटा रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे CSV फाइल में, तो नेम, एज, कोर्स, मार्क्स, सिटी, इस तरह से आपको सारे रिजल्ट यहाँ पे गिवन है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है। तो इसमें आप कैसे रीड करते हो, अगर सबसे पहले अगर हम अपने कोड पे चलते हैं, ठीक है, कोड पे चल के अगर यहाँ पे मान के चलो मैं सारा डेटा हटा देता हूँ, ठीक, मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करा रहा, मैंने इन सबको कमेंट कर दिया, मैंने इसको भी कर दिया, जितने भी मेरे प्रिंट के पार्ट थे मैंने उनको फिलहाल कमेंट कर दिया, तो अभी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा सारा कुछ। तो अब मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को, CSV फाइल को जब आप रिप्रेजेंट कराते हो तो कितने अच्छे से ये करके देता है उस रिजल्ट को। तो उसके लिए फॉर्मेट क्या रहता है, सिंटेक्स DF इक्वल टू PD डॉट रीड, आपको इस तरह लिखना पड़ता है, रीड अंडरस्कोर CSV। तो रीड अंडरस्कोर CSV करने के बाद आप यहाँ लिखते हो इस आपकी फाइल का नाम स्टूडेंट्स डॉट CSV, ठीक है। आप इस तरह लिखते हो और इसको प्रिंट करा लेते हो डेटा फ्रेम को, ठीक है। आप इस डेटा फ्रेम को क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट कराओगे। तो जब आप इसको प्रिंट कराओगे और अब हम रिजल्ट को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो जो भी फाइल्स आपकी CSV के अंदर हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। तो आप देख सकते हैं कि वो जो डेटा था, और यहाँ पे उसने इसको प्रॉपरली कितने स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करा दिया, जो भी हमारा डेटा था, ठीक है, सारा का सारे डेटा जिसमें नेम, एज, कोर्स, मार्क्स, सिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। तो ये बहुत अच्छा रहता है। और अब आप अगर फ़िल्टर करना चाहते हो तो आप फ़िल्टर कैसे करोगे, आप सीधे सीधे लिखोगे, अगर मान के चलो जिसके मार्क्स मोर देन 90 हैं इस टेबल के अंदर, आप उसको प्रिंट कराना चाह रहे हो, तो मोर देन 90 में आप किस तरह कराओगे, लाइक DF, ठीक, DF के बाद में यहाँ पे आप लिखोगे DF, और DF के बाद में आपके मार्क्स, ठीक है। आपको वो मार्क्स का पैरामीटर लेना पड़ेगा, और मार्क्स की अगर हम बात करें, हम चाहते हैं ग्रेटर देन 91 वाले मार्क्स, मान के चलो आप इसको प्रिंट कराना चाहते हो, तो आप इस तरह एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो देखते हैं रिजल्ट क्या मिलेगा। तो आपको वो डेटा वो प्रोवाइड कराएगा जिनके मार्क्स 92 से ऊपर है, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आई। अब ये करने के बाद आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है। सॉर्ट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, आप ये ना कर, ये तो हो गया था जब आप फिल्टर करते हो। सॉर्ट के लिए क्या लिखोगे आप, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आप लिखोगे DF डॉट सॉर्ट, ठीक है, और यहाँ अंडरस्कोर वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ लिखने के बाद अब आप मार्क्स के बेसिस पे अगर आप उसे सॉर्ट करते हो, ठीक है, किसके बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में एक तरह से आपको रिजल्ट देगा। पहले तो क्या है, जैसे वैल्यूज़ थी CSV फाइल के अंदर उसने उसको डिस्प्ले करा दिया, लेकिन आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए पाइथन में और पांडास की हेल्प इसमें डेटा हैंडलिंग काफ़ी ईजी रहती है, क्योंकि जितनी भी डेटा एनालिटिक्स हम करते हैं, डेटा साइंस के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो डेटा हेल्डर, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सिर्फ एक एक फंक्शन आपको रन कराना है और आपका सारा का सारा डेटा सॉर्ट हो जाता है, हैंडल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका रियल लाइफ सिनेरियो था जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। आप एक टेबल बना सकते हो। तो बेसिकली डिफरेंस वही होता है आपके सीरीज और डेटा फ्रेम में। और इससे पहले जो इस ट्यूटोरियल में जो मेन मोटिव था वो था CSV फाइल के ऑपरेशंस करना,
क्योंकि इससे पहले बेसिक ऑपरेशन डेटा फ्रेम और सीरीज़ के प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी मैंने कवर करे थे। तो डिफरेंस ये है, फीचर के बेस पे देखें तो डायमेंशन में सीरीज़ 1 डायमेंशनल होती है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है। स्ट्रक्चर के बेस पे सीरीज सिंगल कॉलम है और डेटा फ्रेम रोज एंड कॉलम दोनों के बेस पे होता है। और एग्जाम्पल अगर देखें तो सीरीज़ में मार्क्स की लिस्ट होती है और डेटा फ्रेम में स्टूडेंट टेबल होता है। फिर आता है डेटा फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डेटा फ्रेम लार्ज डेटाबेस को स्टोर करते हैं, एनालाइज इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं और सबसे बेस्ट पार्ट है कि CSV या एक्सेल फाइल को ईजिली हैंडल कर सकते हैं और एक प्रॉपर डेटा मशीन लर्निंग के लिए प्रिपेयर करके दे सकते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखें तो आप ये प्रॉब्लम्स परफॉर्म कर सकते हो जो हम ऑलरेडी करा चुके हैं कि सीरीज कंटेनिंग 10, 20, 30 इसको प्रिंट कराना है, कस्टम इंडेक्स के साथ प्रिंट कराना। 3 में है कि क्रिएट डेटा फ्रेम जिसमें नेम, एज, सिटी आए, एक्सेस करना है सिंगल कॉलम को और सिंगल रो को, नए कॉलम को डेटा फ्रेम में ऐड करना, ठीक है। फिल्टर स्टूडेंट विद मार्क्स ग्रेटर देन 80, आप ये भी कर सकते हो। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो क्या है कि व्हाट इज सीरीज इन पांडास, पांडास में सीरीज क्या होती है, डेटा फ्रेम क्या होता है, लोक एंड आई लोक दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम, सीरीज और डेटा फ्रेम का डिफरेंस, एंड व्हाट इज CSV फाइल। कॉमन बिगिनर मिस्टेक यही होती है कि अगर आप पांडास को इंपोर्ट करना भूल जाते हो तो आपको नेम एरर मिलेगा, रॉन्ग कॉलम नेम के केस में की एरर देता है और इनकरेक्ट डिक्शनरी की सिंटेक्स में आपको सिंटेक्स एरर प्रोवाइड कराएगा। CSV फाइल नॉट फाउंड में आता है फाइल नॉट फाउंड एरर। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि इंपोर्ट करिए पांडास को एज अ PD, यूज मीनिंगफुल कॉलम नेम्स, प्रैक्टिस डेटा फ्रेम ऑपरेशंस, अंडरस्टैंड रोज एंड कॉलम प्रॉपरली एंड यूज CB फाइल्स फॉर प्रैक्टिस। तो इस समरी में अगर हम देखें, समराइज करें इस वीडियो को, तो हमने क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करी हैं। सीरीज़ का कॉन्सेप्ट, हाउ कैन यू क्रिएट सीरीज, कस्टम इंडेक्स, डेटा फ्रेम, रोज एंड कॉलम, एक्सेसिंग डेटा, लोकेशन एंड आईलॉग, शेप, हेड, मेथड, टेल, इन्फो, डिस्क्राइब, हाउ कैन यू ऐड कॉलम्स, डिलीट कॉलम्स, हाउ कैन यू फिल्टर एंड सॉर्ट डेटा। तो आई होप आपको डेटा फ्रेम और सीरीज़ के ऑपरेशन समझ में आए होंगे, इंक्लूडिंग हाउ कैन यू हैंडल द CSV फाइल्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और आप चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।